नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। मैं ज्योतिष आचार्य गीता माथुर आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है 22वां दरेशकांड। 22वां दरेशकांड के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि मैं बताऊँगी, तो आज मैं उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हमें अष्टक वर्ग की कुंडली को भी देखना होता है। अष्टक वर्ग की कुंडली जैसे हमारी जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली होती है, वैसी अष्टक वर्ग की भी कुंडली होती है। वो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी। अष्टक वर्ग की कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप अपने डिटेल डालोगे तो उसमें अष्टक वर्ग का भी ऑप्शन आता है। उसमें से आप अपने अष्टक वर्ग की कुंडली निकाल के देख सकते हैं। अष्टक वर्ग की कुंडली में हर ग्रह के मतलब 12 ग्रह में जो बिंदु होते हैं, जो बड़ी नंबर की जो संख्याएं होती हैं, वो संख्याओं को आपको जहाँ पर भी अगर आपको अपना अष्टक वर्ग निकालना है तो जहाँ पर शनि बैठे हैं तो वहाँ से आप अपने फर्स्ट हाउस से लेके जहाँ पर शनि बैठे हैं वहाँ तक के जो बड़े नंबर हैं उन सब का टोटल कर लीजिए। ये जो मैं कुंडली दिखा रही हूँ इसमें इनके फर्स्ट हाउस से लेके शनि 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो इनका मैंने टोटल किया जब तो वो टोटल आता है 181, मतलब 181 को हम 7 ग्रह हैं, तो इस वक्त हम राहु केतु को नहीं ले रहे, तो हम 7 से गुना करते हैं। 7 से गुना करेंगे तो इसका टोटल आता है 1267। तो टोटल जब 1267 जब टोटल आ जाता है तो उसको हम 1267 को हम 27 से भाग देते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 से जब आप भाग दोगे तो जो भागफल आता है वो उस व्यक्ति की एज होती है जब उसको अच्छा या बुरा समय उसके जीवन में आता है। तो वो जो एज होती है वो उस व्यक्ति की एज निकल के आती है जब उसके जीवन में अच्छा या बुरा समय का उसे सामना करना पड़ता है। इसी तरह से आप अब दरेशकांड का भी निकाला जाता है। दरेशकांड के लिए हम मारक ग्रह और खरीश निकालते हैं। हम 22वां दरेशकांड निकालने के लिए पहले हमें मारक ग्रह मार्केश निकालना होता है और फिर खरीश। मार्केश के लिए निकालने के लिए जो लगन कुंडली होती है उसमें मार्केश वाले जो घर होते हैं वो दूसरा घर होता है। अगर किसी को भी अपना मार्केश निकालना होता है तो जो लगन से जो दूसरा घर होता है और 7वां घर और 8वां घर ये मार्केश में आते हैं। यहाँ पर जो भी राशि होती है उस राशि के जो स्वामी होते हैं वो उस व्यक्ति के मार्केश होते हैं। इसी तरह से खरीश निकालने के लिए जब दरेशकांड कुंडली में जब हम जाते हैं तो जहाँ पर उस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस से लेके 8th हाउस देखते हैं, 8th हाउस में जो भी राशि होती है उसका स्वामी जो होता है वो उसका खरीश होता है। खरीश मतलब होता है अशुभ ग्रह। जब भी जो मारक ग्रह होता है उसकी दशा या महादशा आती है और खरीश की अंतरदशा आती है, तब उस व्यक्ति के जीवन में या उससे प्रिय उसके किसी भी प्रिय के जीवन में कोई ना कोई संकट, शारीरिक या मानसिक संकट जरूर आता है। और अगर कोई उम्र दराज व्यक्ति हो तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या उसका समय पूरा होने का भी ऐसा देखा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं दरेशकांड कुंडली को। और जो मारक ग्रह की महादशा में खरीश की अंतरदशा हो और खरीश की महादशा में मारक ग्रह की अंतरदशा आती है, तब उस व्यक्ति के जीवन में इस तरह के संकट आते हैं और उसे इस तरह के अच्छे बुरे जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से 22वां दरेशकांड देख के हम ये जान लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कब, कहाँ, कैसे उसे समस्याएं आएंगी और उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
इसी तरह से हम अगर अपने परिवार का खरेश और मार्केश निकालना चाहें तो वो भी निकाल लेते हैं। सूर्य से पिता का मार्केश देखा जाता है और खरेश देखा जाता है, और चंद्र से माता का देखा जाता है, शुक्र से पत्नी का देखा जाता है, मंगल से भाई का देखा जाता है, छोटे भाई का देखा जाता है, बुध से छोटी बहन का देखा जाता है, और गुरु से पुत्र का देखा जाता है, बड़े पुत्र का देखा जाता है, पति का देखा जाता है। इस तरह से हम उनके जीवन में कब कहाँ कैसे क्या होगा ये जान लेते हैं। तो ये इसको बोलते हैं 22वां दृश्यकांड। इससे आगे की अष्टक वर्ग कैसे निकाला जाता है या 22वां दृश्यकांड कैसे निकाला जाता है, ये सब तो मैं अपने स्टूडेंट जो होते हैं मैं उनको जब भी क्लास वगैरह लूँगी तो ये मैं उस वक्त बताती हूँ, और वो वीडियो लंबी होती है इसलिए वो वीडियो मैं तब जब डालूँगी वो आप तब देख लेना। फ़िलहाल तो ये जस्ट नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो ये आप लोग ज़रूर अपना दृश्यकांड वगैरह ऐसे जान के पहले से अलर्ट हो सकते हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरह की वीडियो लेके मैं और आती रहूँगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।